हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकेट जेएस एकेडमी में। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आज हम दोस्तों कौन सा वेडनेसडे है, यानी दोस्तों बुधवार है। तो बुधवार को दोस्तों जो हमारी क्लास चलती है वो किस चीज़ की होती है, वो इंडियन ज्योग्राफी की है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग अल्टरनेट कर रहे हैं, हिस्ट्री भी कर रहे हैं। तो कल बट हिस्ट्री की क्लास नहीं, थोड़ा रीज़न की वजह से कुछ मैं कल हिस्ट्री क्लास नहीं ले पाया हूँ। बट नहीं, कोई नहीं, अभी लेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। बट क्या है दोस्तों, हमारे इंडियन ज्योग्राफी क्लास चल रही है जो अल्टरनेट जो हमारी चलेगी प्रॉपर, ठीक है। जिसमें हम लोग दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्या पढ़ रहे हैं, तो उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम लोग क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट दोस्तों पढ़ रहे हैं, और भारत का मानसून भी आ गया है दोस्तों। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे, आराम से सब सीख लेंगे, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ, फिर बाद में कुछ और देख लेते हैं। मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन क्लाइमेट पढ़ा रहा था, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट पढ़ा रहा था। हम लोगों ने दोस्तों क्या किया था, मैंने आपको इंडियन क्लाइमेट को दो पार्ट में बांट के पढ़ाया था। मैंने बताया था इसको हम लोग टू पार्ट में डिवीजन कर लेंगे। एक तो कैसा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी एक तो लोकेशन के आधार पर, लोकेशन मतलब दोस्तों स्थिति के आधार पर, है ना। जो मैंने आपको बताया था कि इसकी दोस्तों भारत की जो अगर स्थिति के आधार पर देखेंगे तो भारत की जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय टाइप की जलवायु, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है ना। यानी कैसी है दोस्तों, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना, ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट है, ठीक है। तो लोकेशंस के आधार पे बता दी थी। फिर दूसरी मैंने आपको बताई थी विंड पैटर्न, विंड पैटर्न जिसको प्रेवलिंग विंड भी बोलते हैं, इसको विंड पैटर्न के पे ही दोस्तों रेनफॉल होता है, ठीक है। विंड पैटर्न पे ही दोस्तों भारत की रेनफॉल, और विंड पैटर्न के आधार पर ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, भारत की जो हवाएं जो है ना, भारत की जो ये जो विंड पैटर्न, ये जो हवाएं चलती है, उन्हीं के आधार पर हम जो भारत के क्लाइमेट को जिस शब्द से दोस्तों अभिहित करते हैं, या जिस शब्द से चिन्हित करते हैं, जो शब्द कहते हैं भारत की मानसून है ना क्लाइमेट के लिए, वो क्या होता है दोस्तों, मानसून। क्या होता है दोस्तों, मानसून, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ समझ में आएगी, मानसून क्या एक ही में रहता है, मानसून, ठीक है। समझे, विंड पैटर्न के आधार पर ही दोस्तों भारत की जो क्लाइमेट है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होती है, 6 महीने दोस्तों भारत में जो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है, और 6 महीने हवा जो होती है समुद्र से स्थल की ओर चलती है। यानी स्थल देखो, 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है, और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है। वो सारी चीज़ें अभी हम लोग करेंगे, है ना, और मैं बता भी चुका हूँ आगे वैसे भी, और ठीक है। फिर मानसून, और इसी मानसून को दोस्तों हम लोग ने पढ़ने के लिए इसके 3 थ्योरीज दी थी। 3 थ्योरीज मतलब 3 अलग अलग जो भूगोल वास्तु या मानसून वेदता है जो है ना, क्लाइमेट के ज्ञाता दोस्तों, उन्होंने दोस्तों अलग अलग 3 थ्योरी दी। जिसको पहले क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली, थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली, है ना। पहली दोस्तों हमारी ये थी। दूसरी कौन सी थी दोस्तों, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, ठीक है। थर्ड दोस्तों जो मैंने दी थी, थर्ड बताई थी मैंने क्या दोस्तों, जेड स्ट्रीम थ्योरी। कौन सी दोस्तों, जेड स्ट्रीम थ्योरी, है ना। ये 3 थ्योरीज थी जो हम लोगों ने दोस्तों क्या है कि भारत के मानसून के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें दोस्तों हम लोग थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली पढ़ा चुका था। डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन दोस्तों मैंने शुरू कर दी थी। उस शुरू के क्रम में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने लास्ट क्लास में इस थ्योरीज में जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कोरियोलिस फोर्स। कौन सा दोस्तों, कोरियोलिस फोर्स, है ना। उसके बारे में दोस्तों मैंने बताया था। मैंने बताया कि दोस्तों इस जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन है, इसको पढ़ने के लिए हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जिसके बारे में मैंने कल बताया। फिर मैंने आपको बताया कि प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, एंड प्रेशर बेल्ट, प्रेशर एवं प्रेशर बेल्ट दोस्तों, प्रेशर बेल्ट जिनको वायुदाब पेटियां बोलते हैं, है ना, ये पता होना चाहिए। और तीसरी चीज एयर सर्कुलेशन पता होना चाहिए। तीसरा क्या पता होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन। तो कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर बेल्ट, प्रेशर एवं प्रेशर बेल्ट, एंड दोस्तों एयर सर्कुलेशन, है ना, यानी हवाओं का चक्रण,
ठीक है। तो ये हमें जब इन तीन चीज़ों के बारे में पता हो जाएगा तब हम डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो को आराम से पढ़ लेंगे। कुछ भी और फिर इसमें यही तीन चीज़ें हैं, फिर इसमें कुछ नहीं पता रहेगा, बस खाली हमको एक पूरा समरी करके मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या ये काम करता है इसमें तीनों चीज़ें। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में दोस्तों कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है, आज मैं आपको इसी डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो से संबंधित दूसरे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। क्या है दोस्तों ये कि दोस्तों प्रेशर एवं प्रेशर बेल्ट। ठीक है, और फिर हम लोग दोस्तों इसके बाद एयर सर्कुलेशन को पढ़ लेंगे। तो तीन कॉन्सेप्ट इसमें हमको पढ़ने हैं डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी में। मतलब इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमको तीन चीज पता होनी चाहिए थी। पहली चीज दोस्तों कोरियोलिस फोर्स, दूसरी प्रेशर एवं प्रेशर बेल्ट, तीसरा एयर सर्कुलेशन। ये तीन चीजें अगर हम कर लेंगे तो दोस्तों हम लोग क्या है डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो को समझ लेंगे अच्छे से। तो ठीक है, ये कर चुके हैं, आज हम लोग इसको शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आपको दोस्तों इस तरीके से मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे दोस्तों। पहली चीज तो ये इंडियन क्लाइमेट में दोस्तों कोई भी क्या है दोस्तों, ये एयर प्रेशर यानी जो वायुदाब पेटियां या प्रेशर बेल्ट है, ये दोस्तों कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट होता ही नहीं है। बट सोच लीजिए मैं आपको इतना लिंक करके डायनेमिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको मैं ये प्रेशर बेल्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेशर बेल्ट दोस्तों मैं बता दूं ना, इंडिया के क्लाइमेट का ही नहीं वर्ल्ड क्लाइमेट का भी भौतिक जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है जिसमें हम लोग क्लाइमेट पढ़ते हैं, सबसे टफ चैप्टर होता है दोस्तों। कौन सा? ये है ना प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये टॉपिक जो होता है प्रेशर बहुत टफ होता है। मैं आपको यहाँ तो समझाऊंगा ये उतनी ही अच्छी तरीके से, कभी जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा ना तब वहाँ भी एकदम औसम तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इस तरीके से दोस्तों आपको कोई, पहली बात तो इंडियन क्लाइमेट में कोई इस तरीके से कोई बताता ही नहीं है। अगर कोई बताता भी है तो दोस्तों बहुत सिर्फ कर देता है इसीलिए, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों क्या होती हैं, ये ऐसी टॉपिक है अगर इनको पढ़ा दिया जाए तो बच्चे खुद ही पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता, ये टॉपिक समझ में नहीं आता पहले। मगर मैं गारंटी दे रहा हूँ आप मेरे साथ बस बैठ के बने रहिएगा, चीज़ें देखते रहिएगा बस, खाली आपको कुछ नहीं करना है, आपको नोट वोट कुछ नहीं बनाना है, आपको कुछ जो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ वो बना लीजिएगा, लिखना कुछ नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा बस उसको ध्यान से सुनना है, सुनेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और अगर दोस्तों मेरी वीडियो को अगर दोस्तों अच्छी लग रही हो दोस्तों, अगर समझ में आए चीज़ें तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दें। और जिन्होंने अभी तक वीडियो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और दूसरों को भी बताएं कि इस तरीके से यहाँ होती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी मेरे साथ अगर आज नई अगर मेरी वीडियो देखेगा तो उसको करना क्या है दोस्तों, बस खाली आराम से आप बैठ के पूरी वीडियो को बार देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पढ़ाई कैसे कीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप नोट्स के लिए PDF के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग करते हैं, तो इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं। बहुत गर्मी लग रही है दोस्तों, थोड़ा एक मिनट रुकना। ओहो, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। ठीक, बेफिक्र होकर आराम से आप लोग बैठ जाइए और कोई नहीं दिक्कत, बहुत आसान से समझना है। बस खाली जीवन में जो चीज़ें होती हैं हम उन्हीं का एग्जाम्पल लेकर आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग बड़े आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर बेल्ट यानी वायुदाब पेटियां। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियां। ठीक है दोस्तों, बहुत आराम से आप लोग बस बैठ के पढ़ाई का आनंद लीजिए। ठीक है, देखिए ये पढ़ना हमको, इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों होती है हमारी अर्थ, है ना। ठीक है, कुछ अर्थ इस तरीके से है दोस्तों। ठीक है, अर्थ जैसा लग रही है, हाँ थोड़ी टिल है, वैसे भी टिल होती है अर्थ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा झुकाव रहता है, 23.5 डिग्री झुकी हुई ना अर्थ दोस्तों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अर्थ होती है दोस्तों, और इस अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइन होती हैं, है ना, जो अक्षांशर एवं देशांश रेखाएं होती हैं, वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो कोई खिंची हुई नहीं है दोस्तों भारत या अर्थ पे कि कोई इंसान गया उसने की लाइन खींच दी जाके, ऐसा नहीं है। वो इमेजिनरी लाइन है, उनको हम लोग ने मतलब एज्यूम किया हुआ है, उसकी दूरी और अपने हिसाब से दोस्तों दूरी निकालने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं का दोस्तों हम लोग ने बनाया है। ठीक है, अपने हिसाब से बनाया है। तो ये याद रखना है कि जो अक्षांश रेखाएं एवं देशांत रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये मैंने
पहली क्लास में जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया तब भी मैंने बताया था इसको, बट यहाँ भी आपको ज़रूरत है तो समझ लीजिए, ठीक है। जहाँ पे जो चीज़ आएगा मैं वहाँ उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा आपको। तो दोस्तों ये एक लाइन होती है, थोड़ा नीचे बराबर नहीं बना है ना, थोड़ा ऊपर बनाते हैं इसको, और थोड़ा अर्थ को और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक मतलब इसमें करना पड़ेगा, तो इसको आराम से समझिएगा। ठीक है, ये अर्थ है, और इसमें दोस्तों ये क्या है, 0 डिग्री इसके बीच से गुजरती है ना, जो क्या करती है अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये दिख रहा है ना पूरा, हाँ, जो क्या करती है दोस्तों अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, है ना, इक्वेटर। अभी भी दोस्तों तिरछी जा रही थोड़ी लाइन, है ना, कोई टेंशन नहीं है, बना लेंगे हम लोग, इसको करके जाएंगे आज, इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री के ऊपर दोस्तों क्या होती है, 23.5 डिग्री होती है, ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री होती है ना। फिर इधर एक और लाइन होती है, अभी मैं बताऊंगा। इसी तरह दोस्तों नीचे भी इसके लाइन कुछ, है ना, इमेजिनरी लाइन होती हैं अर्थ में, साउथ की ओर भी 0 डिग्री के, एक इधर, ठीक है, एक इधर दोस्तों, ठीक। तो इन जो लाइनें होती हैं, ये जो लाइनें होती हैं, ये क्या होती है दोस्तों, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ होती है, हमें पता है ना, करके रेखा है। और ये 66.5 डिग्री होती है, ये नॉर्थ होती है। इसी तरह दोस्तों ये 23.5 डिग्री क्या होती है दोस्तों, साउथ होती है। और दोस्तों ये 66 डिग्री, 66.5 डिग्री दोस्तों साउथ होती है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये 90 डिग्री, है ना, ध्रुव होते हैं दोस्तों, ये पोल होते हैं, पोल दोस्तों। इधर भी दोस्तों क्या होते हैं, ये पोल होते हैं, ठीक है, ये पोल होते हैं दोस्तों, पोल। ये 90 डिग्री साउथ पोल, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो दोस्तों अर्थ पे कुछ इस तरीके से बनी हुई थी। ये इमेजिनरी लाइन है, आपको दिख रही है ना, मैं देख लूँ थोड़ा, हाँ दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये कुछ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 0 डिग्री नॉर्थ, है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इस पे अर्थ पे होती हैं। अब हमें आप एक बात बताइए कि अर्थ जो है मैक्सिमम पूरे साल भर में, अर्थ जो है मैक्सिमम किस रेखा के बीच में रहेगा, आप लोग ये जानते हैं ना। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ पे जो सन है दोस्तों, ये सन की जो लाइट है वो मैक्सिमम दोस्तों 0 डिग्री पे ज़्यादा पड़ती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों सन जो है साल में 2 बार 0 डिग्री पर आता है। कब, एक तो 21 मार्च को, और दूसरा दोस्तों 23 सितंबर को। पता है ना दोस्तों, हमने बताया था आपको 4 रोटेशन होते हैं अर्थ का, है ना, वो सारी चीज़ें मैंने कराई है पहली क्लास की, क्लाइमेट की पहली क्लास में, ठीक है। जो भी नया है वो जाके पहली क्लास देखेगा, बहुत आराम से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये एक स्थिति लेते हैं जब सन क्या होता है दोस्तों, जो क्या होता है 0 डिग्री पर रहता है, और जब उसकी सन की जो लाइट होती है दोस्तों 0 डिग्री पर, है ना, ज़्यादा लंबवत पड़ती है, ठीक है। तो उस समय का हम ये लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बात देखिएगा मेरे साथ में। तो जब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक पूरा एक बेल्ट बना देंगे। मतलब क्या होगा, अब इस जगह पर दोस्तों क्या होगी, अर्थ सन की जो लाइट है, या जो इसको मैं क्या कर दूंगा, एक बेल्ट बना दूंगा इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बेल्ट बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, देखो सन यहाँ पे लंबवत चमक रहा है, तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे बताइए दोस्तों, टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाई, है ना। इतनी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत हो रही इस वीडियो में नहीं। क्योंकि दोस्तों इस पे सन दोस्तों क्या होती है, सन की लाइट दोस्तों परपेंडिकुलर पड़ती है। क्योंकि दोस्तों अर्थ पे सन अधिकतम अगर कहीं चमकता है तो दोस्तों वो 0 डिग्री पर चमकता है, और इसी वजह दोस्तों सन की जो लाइट होती है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ करती है, 0 डिग्री पर। तो हमने वही स्थिति अभी ली हुई है 0 डिग्री की। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सन की जो लाइट है ज़्यादा पड़ेंगे, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जब टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो मुझे एक बात बताइए,
तो यहाँ पर जो विंड चलेंगी, जो हवाएं चलेंगी वो कैसी होंगी, वो जहाँ पे जो हवाएं चलेंगी और यहाँ पे जो दोस्तों क्या होगा, प्रेशर क्या होगा दोस्तों। अभी देखो रुको, अभी मैं ये इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ बट ये जान लीजिए। अभी देखो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो दोस्तों क्या होगा, जो सरफेस पे जो अर्थ के जो सरफेस के पास में जो हवाएं होंगी दोस्तों वो क्या कैसी होंगी दोस्तों, तो वो भी कैसी होंगी दोस्तों, गर्म होंगी। गर्म होंगी, गर्म होके दोस्तों हवा क्या होती है दोस्तों, ऊपर की ओर उड़ती है ना दोस्तों। अब देखो क्या होता है दोस्तों, सरफेस के पास, सन के सरफेस के है ना 0 डिग्री पे ज़्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ के जो सरफेस पे जो भी हवाएं होती वो क्या होंगी दोस्तों, गर्म हो जाएंगी, गर्म रहेंगी। तो गर्म जो हवा जो होती है वो गर्म होकर दोस्तों क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है ना, क्या होती है दोस्तों, राइज करती है, ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या है, जैसे ये बेल्ट है तो मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ। ये बेल्ट है तो अब जैसे इसमें की जो हवाएं हैं दोस्तों वो क्या होंगी दोस्तों, ऊपर की ओर राइज होंगी कि नहीं होंगी, मुझे ये बताइए दोस्तों आप लोग। भाई गर्म हुई हवा यहाँ, तो गर्म हवा क्या होती है दोस्तों, ऊपर की ओर उठती है। तो जब ऊपर की ओर उठेगी दोस्तों और फिर जब ऊपर उठ जाएंगी दोस्तों तो क्या होगी दोस्तों, वो ऊपर देखो, ये जैसे ये अर्थ है, ये सरफेस, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो ये सरफेस है। इस सरफेस पे दोस्तों क्या है, सन की लाइट पड़ी, सरफेस पे सन की लाइट पड़ी, सरफेस गर्म हो गई। अब जब सरफेस गर्म हुई दोस्तों तो इसके पैरेलल दोस्तों क्या होती है, सरफेस के पैरेलल दोस्तों क्या होती है, हवाएं चल रही होती हैं इस तरीके से या इस तरीके से, किसी भी तरीके से, वो आपको दिशा डायरेक्शन की अभी मतलब नहीं है, बस ये जान लीजिए कि यहाँ हवाएं चल रही होती हैं। जब ये हवाएं चल रही होती है दोस्तों तो क्या होती है दोस्तों, अब ये सरफेस गर्म है तो हवाएं भी तो दोस्तों गर्म हो जाएंगी ना। तो जब ये गर्म होगी और जब ये हवाएं गर्म होती है तो दोस्तों ये क्या होती है दोस्तों, हवा हमेशा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, ऊपर क्या होती है दोस्तों, ऊपर की ओर उठती है। ठीक, अब जब दोस्तों क्या है, सरफेस पे यहाँ पहुंची और जब ऊपर उठी तो ऊपर तो दोस्तों क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा, और जब टेम्परेचर कम होगा दोस्तों तो ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, ऐसे फैलने लगती हैं, फैल के दोनों तरफ फैलती हैं, दोनों तरफ फैलेंगी। अब यहाँ टेम्परेचर कम है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा दोस्तों, हवाएं दोस्तों एक दूसरे की दोनों तरफ इधर डायरेक्शन में फैलने लगी। अब मैं वही करने जा रहा हूँ, इधर वही चीज़ बनाने रहा हूँ। देखो ये करेगी, ये करेगी, ठीक है, ये ठीक ठीक, इधर भी ये करेंगी, ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना, मतलब ये चीज़ बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई। टेम्परेचर ज़्यादा, सरफेस गर्म होगी तो हवाएं गर्म हो जाएंगी, हवा गर्म होगी तो हवा गर्म होकर दोस्तों क्या होती है, ऊपर उठती है और ऊपर उठेंगी दोस्तों। और जब ये ऊपर जाएंगी और जो फिर क्या होगी, ये ठंडी होने लगी, ठंडी होने के बाद दोस्तों क्या होती है, हवा फैलने लगती है ना, मतलब क्या होगी, दोनों एक दूसरे डायरेक्शन में फैलने लगेंगी। अभी ये चीज़ समझ में आ गई इतनी, ये यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इस जगह पर क्या सिचुएशन है। सन अभी यहीं पर है 0 डिग्री पर, अभी यहीं नहीं गया। हम सिचुएशन देखेंगे कि सन जब 0 डिग्री पर होता है तब क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। अब 23.5 डिग्री में क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं। अब मुझे देखो, जब यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर रोल कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों। अब मैंने बताया कि जहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर होता है वहाँ उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, थर्मल। मैंने बताया ना दोस्तों, थर्मल, और ये टेम्परेचर क्या है दोस्तों, हाई, तो थर्मल हाई। तो इस जो पोजीशन को होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्मल हाई। ठीक है, थर्मल हाई होगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई, बहुत आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। जो सिचुएशन नॉर्थ में होगी दोस्तों वही सिचुएशन, वही जो जैसी स्थिति हम दोस्तों साउथ में भी लग कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना हमको, एक तरीके देखेंगे दूसरे। ठीक है, अब इधर मुझे बताओ दोस्तों 23.5 डिग्री पे क्या होगा। देखो 23.5 डिग्री पे दोस्तों क्या हो, देखो इधर देखो, हवाएं जब यहाँ पे ठंडी हुई तो हवा क्या होगी दोस्तों, ठंडी होकर दोस्तों क्या होती है, हवा बैठने लगती है, हवा बैठती, ठंडी होकर दोस्तों हवा क्या होती है, डिसेंडिंग, यानी दोस्तों नीचे की ओर बैठने लगती है। तो दोस्तों हवा क्या होंगी, इधर नीचे इस वाले बेल्ट में क्या होंगी दोस्तों, हवाएं बैठने लगेगी, क्या होगी दोस्तों, हवा बैठने लगी। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी बैठने लगेंगी। क्यों, हवा यहाँ से गर्म हुई, ऊपर गई, ठंडी हो गई। अब जब ठंडी हो जाएंगी दोस्तों, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ठंडी होकर नीचे बैठती है। तो यहाँ पे ठंडी हुई और दोनों डायरेक्शन में दोस्तों हवा चल रही थी, और ठंडी होकर दोस्तों ये क्या होंगी, फिर दोस्तों क्या होंगी, ये नीचे की ओर बैठेंगी। तो अब ये क्या होगी दोस्तों, नीचे की ओर बैठने लगी। ठीक, इधर भी दोस्तों नीचे की ओर बैठने लगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है दोस्तों। मान लो यहाँ पर 2 सिलेंडर हैं, ठीक है। इमेजिन करो दोस्तों यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं। एक दोस्तों सिलेंडर है वो 5 kg का है
और दूसरा सिलेंडर दोस्तों 10 kg का है, ठीक है। 10 kg सिलेंडर में दोस्तों हम लोग ने 5 kg हवा भरी, 5 kg गैस भर दी दोस्तों इसमें, 5 kg। तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्या होंगे दोस्तों, दूर दूर होंगे दूर दूर। और हमने 5 kg सिलेंडर में 5 kg गैस भर दी, तो इसके मॉलिक्यूल दोस्तों क्या होंगे, पास पास होंगे पास पास की नहीं होंगे, ये बताओ मुझे पहले। तो सिलेंडर में अगर हम 10 किलो सिलेंडर में 5 किलो गैस भरेंगे और 10 किलो और 5 किलो सिलेंडर में 5 किलो, तो अगर हम देखेंगे तो प्रेशर किस में ज़्यादा होगा दोस्तों, मुझे ये बताइए प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, 5 kg वाले में। क्यों, क्योंकि 5 kg सिलेंडर में ही 5 kg गैस भर रहे हो, और दोस्तों इससे क्या होगा दोस्तों, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो दोस्तों एकदम पास पास में आ जाएंगे, तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और इधर क्या रहेगा दोस्तों, ये तो 10 kg का, उसमें क्या कम, और 5 kg भर रहे हैं, 10 kg का सिलेंडर उसमें 5 kg, तो इसमें प्रेशर क्या होगा, कम लगे। अब इधर मेरी बात सुनो, यहां से गैस निकल कर दोस्तों यहां जा रही है, तो दोस्तों और ये दोस्तों क्या है, यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इधर जब जा रही है तो दोस्तों प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। और हुआ कैसे, मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, जो अर्थ का जो डायमीटर है, ये दो अर्थ है, इस अर्थ की जो डायमीटर जो होता है, जब हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं या 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर जाते हैं, तो डायमीटर दोस्तों क्या होता है, कम होता जाता है। देखो जैसे ये 0 डिग्री मैक्सिमम रहेगा, इससे जब फिर ऊपर आएंगे तो कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, और फिर कम, फिर कम, फिर एकदम पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री से जब हम नॉर्थ की ओर जब जाते हैं तो अर्थ की जो डायमीटर होता है वो दोस्तों कम होता जाता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट। 0 डिग्री से जब हम ऊपर की ओर, जैसे अब 0 डिग्री से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो दोस्तों 0 डिग्री से जैसे हम मान लो 23.5 पे जाएंगे, तो 23.5 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री को जो अक्षांश रेखा है और 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा, वो लंबाई में देखेंगे दोस्तों, दोनों में अंतर आ जाता है, तो डायमीटर क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। अब यही सोचो ना, ये मान लो ये 10 किलो का सिलेंडर था, फिर मान करूँ एग्जाम्पल मानो, जब ये डायमीटर ज्यादा है और ये डायमीटर कम है, तो ये मान लो ये 10 किलो का सिलेंडर था, और ये क्या था दोस्तों, 5 किलो का सिलेंडर है। 10 किलो की सिलेंडर की हवा दोस्तों हम लोग ने 5 किलो में सिलेंडर में डाल दी, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, मुझे बताओ दोस्तों, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बात समझ में आई, और इधर भी इसी तरह दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रेशर, मैंने क्या बताया, एक तरफ हम लोग करेंगे और दूसरी तरफ अपने आप से समझ में आ जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां प्रेशर बढ़ने का कारण टेम्परेचर था, यहां पे टेम्परेचर का कोई रोल दिखा हमको, नहीं दिखा ना। क्यों, हम लोग दोस्तों प्रेशर कैसे देख रहे हैं, हवाओं के भरने कम होने से, इसमें प्रेशर में यहां पे प्रेशर बढ़ने का कोई कारण दोस्तों टेम्परेचर नहीं दिखा, पता चल रहा है ना। तो जब टेम्परेचर नहीं है तो यहां पे दोस्तों हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टेम्परेचर कोई रूल नहीं है, तो इसको फिर क्या बोल सकते हैं, इस प्रेशर, इस जो जोन को, तो इस जोन को हम लोग जो नाम देते हैं दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों डायनेमिक हाई। क्यों, क्योंकि प्रेशर हाई है। और इसी तरह दोस्तों यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, डायनेमिक हाई, ठीक है, डायनेमिक हाई। ये चीज समझ में आ गई आपको, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान से समझ में, बहुत आपको मैंने ऐसा एग्जांपल लेके बताया ताकि समझ में आए, है ना। डायमीटर दोस्तों कम होती जाती, तो 10 किलो का सिलेंडर था, ये 5 किलो, और 10 किलो के सिलेंडर की हवा को हम 5 किलो सिलेंडर में डाल रहे हैं, तो दोस्तों प्रेशर तो जाहिर सी बात बढ़ जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो हम इसी को लिए इसको क्या बोलते हैं, तो प्रेशर। अब और यहाँ पे मैंने बताया कि प्रेशर को बढ़ाने में दोस्तों टेम्परेचर को कोई रोल नहीं है ना। तो टेम्परेचर का अगर रोल होता तो दोस्तों उसमें हम थर्मल बोल देते, बट टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, डायनेमिक हाई बोल देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका कोई और डायनेमिक रीजन है, इसीलिए दोस्तों ये क्या बोलते हैं, इसको डायनेमिक हाई बोलते हैं। ठीक, ये चीज इसी तरह दोस्तों इसी में हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। आपको मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, देखो जैसे सन से अर्थ पर जब लाइट पड़ती है ना, हवाओं को गर्म करने के लिए दोस्तों सन जिम्मेदार होता है कि अर्थ जिम्मेदार होता है। मुझे आप एक चीज बताइएगा दोस्तों, हवाओं को गर्म करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? सन जिम्मेदार होता है डायरेक्टली कि अर्थ डायरेक्टली जिम्मेदार होता है? मुझे डायरेक्टली बताइएगा, है ना। सन प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है कि अर्थ प्रत्यक्ष रूप से? बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि दोस्तों सन की वजह से क्या होती, क्या होती है, हवाएं गर्म होती। नहीं दोस्तों, सन की वजह से हवाएं गर्म नहीं होती। हवाएं जो गर्म होती वो अर्थ की वजह से गर्म होती। जब अर्थ दोस्तों गर्म होगा तभी तभी क्या होगी, हवाएं गर्म होगी। रीजन मैं बताऊं दोस्तों, रात में क्या होती है दोस्तों, अर्थ पे दोस्तों हवाएं दोस्तों रात में क्या लगती, ठंडी लगती है। रीजन क्या होता है दोस्तों, क्योंकि अर्थ भी ठंडी हो जाती है। और एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं। आप क्या है दोस्तों, आप शहर में रहते हो और शहर से जब आप गांव में जाएंगे
तो और गर्मी का मौसम हो दोस्तों, तो आपको शहर में गर्मी ज़्यादा लगेगी, गांव में गर्मी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों शहर में पक्के घर होते हैं, पक्के घर होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, सन जो होती है अब की जो किरणें होती हैं वो ज़्यादा पक्के घर या जो चीज़ें होती है एब्जॉर्ब करती है। जितनी ज़्यादा अर्थ जो होती है सन की किरणों को अब्जॉर्ब करेगी अर्थ उतनी ही ज़्यादा गर्म होगी, और जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी उतनी ही कम गर्म होगी। तो गांव में क्या होते हैं, कच्चे घर कम होते हैं, अब तो बनने लगे हैं, पेड़ पौधे वहाँ ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से क्या होती है दोस्तों, वहाँ पे थोड़ी गर्मी कम फील होती है हमको। ठीक है, रीज़न समझ में आ रहा हो ना। तो अर्थ, एक चीज़ जान लेना, विंड को गर्म करने के लिए दोस्तों अर्थ जिम्मेदार, सॉरी दोस्तों डायरेक्टली सन की किरणें जिम्मेदार नहीं होती, डायरेक्ट दोस्तों अर्थ जिम्मेदार होती। तो इसीलिए दोस्तों मैंने वो जो बताया था आपको कि ये जो दोस्तों सर अर्थ के पास में दोस्तों ये क्या होती है, ये वाला जो मैंने व्हाट्सएप आपको बनाया था कि ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे दोस्तों सन की लाइट पड़ रही है, तो ये गर्म होगा तभी ये हवाएं गर्म होगी, ये गर्म नहीं होगी तो ये हवाएं भी गर्म नहीं होगी। और अर्थ के ऊपर, अब जब हम यहाँ से हवा ऊपर गई तो यहाँ पे तो कोई अर्थ है नहीं, सन की लाइट तो इधर से आ रही है बट यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है सरफेस ऊपर, तो हवाएं गर्म नहीं हो पाती हैं, तो हवा हो जाती है ठंडी। बात समझ में आ रहा है ना, ये वाला भी चीज़ है समझ में, मतलब ये तुमको लग रहा हो कि अर्थ सन भी तो ऊपर से ही आता है, तो ऐसा नहीं, सन ऊपर से तो जरूर आता है बट अर्थ नहीं होता ना ऊपर की, ऊपर अर्थ तो सरफेस तो होता नहीं, अर्थ ऊपर तो वैक्यूम होता है, बादल होता है। तो वो क्या होती है दोस्तों, बादल भी हवाएं करती है बट उतना ऊपर नहीं जाती है हवाएं। ये क्या करती है दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर दोस्तों नीचे बैठने लगती है। अब बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना कॉन्सेप्ट ये, ठीक। तो ये यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, मैं अब इससे आगे बात करता हूं, ठीक है। ठीक, मैं इसको भी मिटाल दे रहा हूं, ये भी, अब ये हमारे कोई काम का नहीं, जहां एग्जांपल मैंने समझाना था समझा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारी बात, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं हम, 0 डिग्री, सॉरी दोस्तों ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री नॉर्थ में दोस्तों क्या होता है, यहाँ क्या इसको बोलते हैं नॉर्थ ध्रुव, और ये क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब मैं इधर भी दोस्तों आपको एक बेल्ट बना देता हूँ, इधर भी इसके यहाँ भी चारों तरफ एक बेल्ट बना देता हूँ, ठीक है, ठीक। और ये क्या है दोस्तों, ये 66.5 डिग्री, ठीक। और फिर इधर भी इस तरीके से बना देता हूँ, और ये क्या है दोस्तों 66.5 डिग्री, ठीक। ये समझो, ये 90 डिग्री नॉर्थ पे दोस्तों क्या होता है, सन की लाइट दोस्तों परपेंडिकुलर नहीं पड़ती, चाहे वो 23.5 डिग्री पर जाए, चाहे वो 0 डिग्री पर, कहीं पर रहे इसकी सन की किरणें दोस्तों नॉर्थ पे नहीं पड़ती। 0 डिग्री दोस्तों 90 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर नहीं पड़ती, ध्रुव पर दोस्तों सन की लाइट नहीं पहुंच पाती, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, वो दोस्तों टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, कम होता है, ठीक। टेम्परेचर कम होगा तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होने के वजह से दोस्तों यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर हाई होता है, क्योंकि क्यों दोस्तों ठंडी पड़ती है, और ठंड में दोस्तों प्रेशर ज़्यादा रहता है ना, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंडी की वजह से दोस्तों क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, प्रेशर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर हाई रहता है, प्रेशर दोस्तों यहाँ क्या रहता है, हाई रहता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ भी टेम्परेचर लो रहेगा और प्रेशर दोस्तों क्या रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा, और टेम्परेचर दोस्तों क्या रहेगा, टेम्परेचर लो रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सन की किरणें यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुंचती हैं, और बहुत ठंड होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और ठंड होने की वजह से दोस्तों प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो प्रेशर ज़्यादा है ना, टेम्परेचर कम। और दोस्तों अब तुम सोचो, अब आप मुझे एक बात बताइए कि दोस्तों जब यहाँ पर ठंड होगी तो क्या हवाएं दोस्तों यहाँ की गर्म हो पाएंगी? नहीं। और जब हवाएं जब गर्म होती हैं तो हवा जब ठंडी होती है तो क्या हवाएं ठंडी होकर ऊपर उठ पाएंगी दोस्तों? नहीं उठ पाएंगी। ऊपर नहीं उठ पाएंगी तो मतलब क्या है, तो हवाएं अब चलेंगी कैसी दोस्तों? हवाएं गर्म होके तो ऊपर उड़ती हैं, बट हवाएं गर्म ही नहीं हो पा रही, इतनी ठंडी है। तो ठंडी रहने की वजह से दोस्तों क्या होती है, हवाएं ऊपर की ओर ना चल के दोस्तों, वर्टिकल मूवमेंट ना करके दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है, यानी अर्थ के सरफेस के थ्रू ऐसे चलती हैं दोस्तों, इस तरीके से चलती हैं। कैसे चलती है दोस्तों? इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चलती हैं। मैं इधर भी बना दे रहा हूं, इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से। क्यों? मैंने क्या बताया दोस्तों, अर्थ का सरफेस गर्म होगा तभी तो हवाएं गर्म होगी, और जब हवाएं गर्म होगी तभी हवाएं ऊपर उठेंगी।
मगर यहाँ पे अर्थ तो है, सरफेस है, बट यहाँ पे टेम्परेचर कम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सन की लाइट परपेंडिकुलर पड़ती नहीं है और यहाँ पे ठंड बहुत होती है, और ठंड बहुत होती है तो दोस्तों प्रेशर, मैंने बताया कि टेम्परेचर कम रहेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो दोस्तों हवाएं यानी क्या होगी, हवा ठंडी रहेंगी तो हवाएं भी ठंडी रहेंगी, और हवाएं जब ठंडी रहेंगी तो ऊपर उठ ही नहीं पाएंगी, और हवा तो चलेंगी ही चलेंगी दोस्तों, ऊपर नहीं चल पाएंगी तो वो अर्थ की सरफेस के दोस्तों क्या होगी, लेटरल चलेंगी, वर्टिकल नहीं चल पाएंगी तो दोस्तों है ना इस तरीके से चलेंगी। तो दोस्तों हवाएं क्या होती है दोस्तों, वो सरफेस, अर्थ के सरफेस पे चलती हैं, अर्थ के सरफेस की से ऐसे चलती हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस से ऐसे चलती हैं। आई समझ में बात को यहाँ पे? अब ये मुझे बात बताओ, अब ये क्या होगा दोस्तों, फिर वही बात दोस्तों, ये 5 किलो का सिलेंडर और ये 10 किलो का सिलेंडर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब उल्टा कर रहे हैं। अब 5 किलो के सिलेंडर से हवाएं दोस्तों हम लोग 10 किलो के सिलेंडर में डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। कम कि नहीं होगा दोस्तों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इस 10 किलो का सिलेंडर था, 10 किलो के सिलेंडर में हम 5 किलो की हवा डाल रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा दोस्तों, दोस्तों है ना, 5 किलो, ये 5 किलो का सिलेंडर है, अब इसमें प्रेशर ज्यादा था, अब वहां से निकल के दोस्तों प्रेशर यहाँ आया, बट यहाँ तो प्रेशर कम है, तो जब हम लोग क्या होती है, प्रेशर कम रहेगा तो हवाएं क्या होंगी दोस्तों, ऊपर की ओर भागेंगी। मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, हवाएं ऊपर की ओर इस तरीके से फैल जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से करेंगी। और जब हवाएं इस तरीके से करती हैं दोस्तों, चलती हैं, तो दोस्तों फिर क्या होता है, दोनों एक इधर मूवमेंट करती हैं वर्टिकल, इधर भी ऐसे मूवमेंट करती हैं, इधर भी ऐसे मूवमेंट करती हैं, और फिर ये इधर आके इस तरीके से फिर बैठ जाती हैं, तो ये पूरा एक सर्किल बना देती हैं, ठीक है, ये पूरा एक सर्किल बना देती हैं। अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे सर्कुलेशन मोशन वाला, और इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये पूरा ऐसे, ठीक है, और ये इस तरीके से, इसमें भी दोस्तों यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी, ठीक है, ऊपर उठेंगी इस तरीके से, और फिर ये इधर की ओर चलेगी, इधर की ओर चलेगी, और फिर यहाँ बैठ जाएंगी, ये भी ऐसी तरह दोस्तों पूरा सर्कुलेशन पूरा करेंगे। ये बात समझ में आई? देखो क्यों, प्रेशर ज़्यादा था, प्रेशर से ज़्यादा होने की वजह दोस्तों हवाएं क्या होती है दोस्तों, अर्थ के सरफेस पे परपेंडिकुलर ना जाके दोस्तों ये हवा के सतह से चलने लगती, और सतह से चलते हुए जब इधर आती दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आती, यहाँ प्रेशर कम होगी दोस्तों, तो यानी क्या होगा दोस्तों, हवाएं ऊपर की उठना कोशिश करेंगी, प्रेशर कम रहेगा। जब अब आप सोचिए, मुझे जब मैं बैठा हूँ, आप मेरे ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो क्या मैं ऊपर की ओर जाऊँगा? नहीं दोस्तों ना, मैं नीचे की ओर जाऊँगा। बट अगर मान लो जब मैं हूँ और मेरे पे प्रेशर नहीं लग रहा, तो हो सकता है मैं ऊपर उठने की भी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ये हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, बट प्रेशर ज़्यादा होने से ज़्यादा से कम की ओर जब हम आ रहे थे, तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर, क्यों, देखो 5 किलो की सिलेंडर की हवा को हम 10 किलो के सिलेंडर में डालेंगे, तो जाहिर सी बात दोस्तों प्रेशर कम होगा, और जब ये रहेगा तो हवा क्या होगी यहाँ पे दोस्तों, ऊपर उठे जाएगी। क्यों यहाँ पे क्यों नहीं उठ पाई? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रेशर ज़्यादा था, और दूसरी चीज़ यहाँ पे टेम्परेचर भी कम था, और तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठंडी हवा हो गई थी, इसलिए दोस्तों ऊपर नहीं उठ पाई थी। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों वो कुछ गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ प्रेशर थोड़ा कम पड़ लगेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा मतलब दोस्तों क्या होगा, हवाएं ऊपर की उठ जाएंगी। इसी तरह दोस्तों इधर भी होता है दोनों चीज़। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा, यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर का काम है ना। तो ये दोस्तों अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा, लो है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, थर्मल लो। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, थर्मल लो। और इधर क्या लिखेंगे दोस्तों, नीचे यहाँ नॉर्थ में भी दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, थर्मल लो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है, प्रेशर दोस्तों यहाँ क्या है, लो है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, डायनेमिक लो, डायनेमिक लो। और यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो रहा है, प्रेशर दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, प्रेशर इस जगह पर दोस्तों देखो, तो प्रेशर क्या है यहाँ पे, लो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, डायनेमिक लो। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यही होता है दोस्तों क्या, प्रेशर बेल्ट। इसमें दोस्तों अब आपको ये वायु दाब प्रेशर बेल्ट में आपको ये चीज समझ में आ गई ना, कब डायनेमिक कब ये कॉन्सेप्ट अभी आ गया। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, ये इतना पहले आप बताइए समझ में आया होगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप पढ़ के देख लीजिएगा, इस तरीके से कुछ समझा देना तब। ये प्रेशर बेल्ट का बहुत मेहनत करनी पड़ती दोस्तों इसको करने के लिए। बस आपको मुझे आपका बस एक ही काम है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया करिए।
अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कमेंट करके बताया करें कैसी थी क्लास दोस्तों। नहीं समझ आप मैं बता दूं, अगर आपको एक बार में थोड़ा सा भी, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा टॉपिक एक बार में किसी को नहीं समझ में आता, मैं आपको सिर्फ मैं इतना मेहनत करके भी पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार आप जरूर इसको देखिएगा दोबारा। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। हालांकि इसी मैंने इतना इजी में बताने की कोशिश की, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, बट मैं आपसे फिर भी कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको दोबारा भी देखने की कोशिश करें। दोबारा देखेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको निकल के बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस चीज़ के बारे में आप चीज़ें समझ में आ गई। पहले कि हवा किस तरीके चलती उठती गिरती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था एक हमारा चीज़ें, इसमें मैंने आपको जो चीज़ें आपको मैंने बताई है ना, वो दोस्तों क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। आगे हम लोग यही चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों प्रेशर बेल्ट का जो एक जो थी चीज़ें, वो हमने आज समझी। ठीक है, अभी मैं इसको दोस्तों, ये तो ऐसा था, मैं इसको ट्रिक से भी बता दूंगा, एक ही बार में आपको सीधे समझ में आ जाएगा, है ना, बट अभी नहीं, अभी बस इतना ही जान लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी देखो अब प्रेशर बेल्ट हो गया, यानी प्रेशर यानी बेल्ट। अब हवाएं निकालना होगा तो कैसे चलेंगी दोस्तों? हवाएं हमेशा क्या होती है दोस्तों, हाई से लो की ओर चलती हैं, हाई से दोस्तों क्या होती है, लो की ओर चलती हैं। और दोस्तों हवाएं दोस्तों क्या होती हैं, अगर जैसे मान लो ये हवा है, ये हवा दोस्तों हाई से क्या होती है, लो की ओर चलती है। इस तरीके से हवा हाई से लो की ओर, ये प्रेशर बेल्ट हाई वाला है, ये प्रेशर बेल्ट लो है, तो हवा हाई से लो की ओर चलेंगी। तो और दोस्तों क्या हमने बताया जैसे कि ये हो गया हाई से लो की ओर चलना चाहिए, ऊपर की ओर चलती, बट ये क्या मैंने बताया दोस्तों, हवाएं फिर क्या होती हैं, कोरियलिस फोर्स। अब यहाँ काम आएगा कोरियलिस फोर्स, क्या काम आएगा कि हवाओं को दोस्तों क्या होगा, हल्का इस तरीके से मोड़ देगी, राइट की ओर हल्का टर्न कर देगी। हवा को ऐसे चलना चाहिए था, बट चलने की वजह वो ऐसे टर्न हो जाती, तो हवाएं इस तरीके से चलती हैं। ये होता है प्रेशर बेल्ट, ये होता है वायु दाब, जो हवाओं का चलने का जो पैटर्न। इसी तरह के दोस्तों यहाँ पे हाई प्रेशर यहाँ, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, हवाएं दोस्तों क्या होंगी, राइट की ओर मुड़ेंगी। राइट की ओर मुड़ने का मतलब यहाँ की ओर चलेंगी, ये ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, है ना। ये अभी आगे पढ़ेंगे, अभी ये जरूरत नहीं है, अभी ये हम लोग इसको, ये अभी अगला जो है वो विंड पैटर्न यही पढ़ेंगे। बट अभी इतना समझ लीजिए, आज इतना करिएगा दोस्तों आप लोग, इससे आगे दोस्तों हम लोग कल करेंगे, आई मीन जब क्लास अगली क्लास तब करेंगे। ठीक है, इतना पहले आप लोग इसको पढ़िएगा दोबारा एक बार, इसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा, सिलेंडर विलेंडर जैसे मैंने बताया है। बाकी वो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सबकी पीडीएफ आपको जब टॉपिक खत्म होने वाला है तभी दूंगा, बट अभी नहीं दूंगा। क्योंकि क्यों, अगर अभी दे दूंगा तो आप लोग सिर्फ पीडीएफ पर डिपेंडेंट हो जाएगा, वहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी मेहनत कीजिए, खुद से बनाइए, खुद चीज़ें खुद लिखिए, थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है उतना लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं लिखा दूंगा, आपको बना दूँ, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और इतना ही दोस्तों आज क्लास में रखते हैं, अब अगला करते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, अदरवाइज क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल करेंगे, कल इसको हम लोग रिवीजन नहीं कर, मतलब इस तरीके से थोड़ा रिवीजन करा के फिर आगे की चीज़ें हम लोग कल करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरी आज क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको डालूं वो आपको मिल जाए। और दूसरी चीज़, जो भी अभी आज अगर मेरी चैनल पर नया जुड़ा हो तो दोस्तों पूरी चैनल की मतलब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, मेरी पीछे क्लासेस आपको देख लेनी चाहिए। मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में जितना होता है क्लाइमेट छोड़ के सब करा दिया। अब क्लाइमेट चल रहा है, इसके बाद दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। उससे पहले मैंने आपको नदियाँ पढ़ा दी हैं, भारत का ज्योग्राफिकल एरिया पढ़ा दिया है। ठीक है, जो उसका राजनीतिक क्षेत्र होता है वो सारी चीज़ें परस्पेक्टिव, वो सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। ठीक है, बंदरगाह, झीलें, सब ऑल टॉपिक जितने भी होते हैं दोस्तों, उसमें सब मैंने बहुत आराम डिटेल से इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको ट्रिकी और चीज़ें करके पढ़ाई हैं, ताकि आपके दिमाग में दोस्तों याद रहे, लॉन्ग टाइम तक याद रहे। इसी तरीके से मैंने कराने की कोशिश की आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और फिर इसी के साथ हम लोग चैनल आज यहीं तक खत्म करते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए अपना, जमकर पढ़िए दोस्तों। ठीक है, बाय, जय हिंद दोस्तों।